इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करवाने जा रहे हैं आपको, जेई मेन के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं आज आपको। जो केमिकल काइनेटिक्स करवा रहा हूं वहां तक, जहां तक मैंने करवा दिया वहां तक जेई मेन के कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं, जो किसमें इसी साल 2019 में आए हुए हैं, उससे पीछे के नहीं, बिल्कुल ताज़ा जो है वो बता रहा हूँ। जैसे 2020 का तो जो जनवरी में जो है ना वो हो चुका था, और फिर 2019 का जिससे पिछले साल का अप्रैल में एक बार और जनवरी में हुआ, तो दो बार में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ तक, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आप देखेंगे कि वो कितने इजी क्वेश्चन है, आपको केवल उनको ध्यान से देखना है, ये चीज आपके पास। तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना स्टैंडर्ड का जो एग्जाम है आपके पास, जेई आईआईटी जिसे आप कह देते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, जो चैप्टर करवा रहा हूँ उसी चैप्टर से रिलेटेड। तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपको यहाँ, और वो पहला क्वेश्चन है NO2 required for a reaction is produced by decomposition of N2O5 in carbon tetrachloride as per the equation। और वो इक्वेशन है, सीधा इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 2N2O5 किसमें डिकम्पोज हो रहा है, NO2 में, 4NO2 में और प्लस O2 में। ये बार बार अपने इक्वेशन की है। अभी कह रहा था इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज, N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब R1, इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी 3.00 मोल पर लीटर, इतना, एंड इट इज 2.75 मोल पर लीटर R2, और ये कितना हो जाता है 2.75 मोल पर लीटर हो जाता है आफ्टर 30 मिनट्स। T 30 मिनट है आपके पास। अब ये कह रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज, चार ऑप्शन है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, सीधा आपको जो है ना वो आंसर जो है ना वो आपको बताएंगे कि चार ऑप्शंस है दिए हुए आपको वो एक जो ठीक होगा उसको आपको टिक करना होगा। ये चीजें गिवन है, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 ये निकालना आपको। तो इसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास क्या होगा वो देख लीजिए एक बार। क्या होगा, सीधा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कोफिशिएंट कितने हैं, 2 है तो 1/2, क्या होगा, फिर माइनस लगाए रहे हैं आप एक्यूरेट में, N2O5 की कंसंट्रेशन का चेंज DN2O5 ओवर DT इज इक्वल टू, अब देखिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट 1/4 पॉजिटिव होगा प्रोडक्ट के लिए, सीधा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओवर DT इज इक्वल टू, ऑक्सीजन के लिए सीधा ही हो जाएगा DO2 ओवर DT। ये है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे सोल्व करेंगे आप, उसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं आप इसे, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर पर यूनिट टाइम। तो कंसंट्रेशन का चेंज होना, कोफिशिएंट जो है वो सीधा डिवाइड में, इसके कोफिशिएंट सीधा रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव, बस जो भी कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में चला जाएगा। ये अब ये कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। इस चैप्टर के लिए शुरू में पहले जो क्वेश्चन आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्वेश्चन है, देखिए सीधा रखिए यहां माइनस 1/2। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 क्या होगा, R2 माइनस R1, R2 कितना है 2.75 मोल पर लीटर कैपिटल M, माइनस R1 3 मोल पर लीटर, 3 मोल पर लीटर, ओवर टाइम कितना है 30 मिनट, 30 मिनट। ये अभी क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ निकालना आपको, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में हुआ, रिएक्टेंट के टर्म में हुआ, आपको निकालना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो 1/4 हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है DNO2 ओवर DT, ये निकालनी चाहिए आपको, DNO2 ओवर DT। अब देखिए यहां से सोल्व करें आप इसे, ये तो कितना होगा -1/2, ठीक है, ये 2.75 और 3 में से 2.75 को
आप सब ट्रैक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 0.25 ओवर 30। ठीक है, एक बार इतना लिख दीजिए, 1/4 डी NO2 ओवर dt। ठीक है ये चीज। अब देखिए माइनस से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये है 1/2 इंटू 0.25 ओवर 30 और ये कितना है 1/4। अब क्या करेंगे आप 1/4 को इस साइड उठा के लेके आओ, क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। इस साइड उठा के लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 4/1। क्या हो जाएगा 4/1। अब देखिए ये 1/4 था, इस साइड उठा लेके आए 4/1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया था आपके पास, तो मैंने इसको कैंसिल किया। कहीं ये समझे कि ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं, ये तो माइनस माइनस कैंसिल किया मैंने। तो हो गया आपके पास 2 इंटू 0.25 ओवर 30, ये आपके पास। अब 0.25 ओवर 100 भी कर लो, ये हो जाएगा आपके पास। अब कितना होगा देखिए, ये हो जाएगा आपके पास 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 ओवर 6, 5 2 जा 10 ओवर 6। देखो कितना होगा, 5 2 जा 10 ओवर 6 कितना होगा, 10/6 कितना है 6, 1 6 1 जा 6, 4 0 6 6 जा, फिर 4 0 6 6 जा इंटू 10, कितना आपके पास नीचे 100 है, ऊपर जाएगा 10 टू पावर -2। ऊपर यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है कैपिटल एम, जो लिख रखा आपने मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। नीचे क्या था, ये मिनट था आपके पास 30 मिनट, ऊपर जाएगा मिनट इनवर्स। ये आपके पास आंसर हुआ। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी टर्म में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की टर्म में, ओवर dt कितना था देखिए 5 2 10, 10 भाग में 6 आपके पास कितना था 1.66। 100 है, ऊपर जाएगा 10 टू पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट। अब आपके पास देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है 4.167 इंटू 10 टू पावर -3, नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 1.66 इंटू 10 टू पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये रहा देखिए 1.66 इंटू 10 टू पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये था। दूसरा ही ऑप्शन मिल गया। तीसरा ऑप्शन है 8.33, फोर्थ ऑप्शन है 2.083 इंटू 10 टू पावर -3, ये देखिए सेकंड ऑप्शन आपको सीधा सा मिल गया आपके पास। बाकी सब में ये पावर भी 10 टू पावर -3 है, केवल एक ही है ऑप्शन जिसमें 10 टू पावर -2 है, और ये 1.66 एग्जैक्ट वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू मिल रही है आपको। ये था 2019 में 12 अप्रैल को जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ। एक सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक इवनिंग शिफ्ट होती है, तो इवनिंग शिफ्ट का 12 अप्रैल 2019 ये क्वेश्चन था आपके पास। ये था, देख लीजिए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालना था आपको। मैंने एक एक चीज आपको बताई है, रिवर्स करिए, चीजों को समझिए कि किस तरह से था ये, देख लीजिए। ये इक्वेशन गिवन था, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन N25 का 30 मिनट के बाद, मतलब 0 मिनट पर इतना था, 30 मिनट के बाद इतना हुआ कंसंट्रेशन। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालिए। ये देखिए कैसे निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ये चीज है बस। ये फॉर्मेशन ऑफ NO2 के केस में देखो, N25 के केस में तो आपके पास यही हो जाता सीधा, लेकिन NO2 के लिए क्या था, देखिए 1/4 है, वो उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ ये डिवाइड कर रहा है 4, उस तरफ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, बस। नई बात ये और कुछ नहीं है यहाँ, जिस चीज का ध्यान रखना आपको। ये क्वेश्चन था यहाँ पहला। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको साफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, बहुत ही इजी स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि ना हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत, बस आपको चीजों को स्टेप वाइज मैनर से चलना है। आपको हर रोज जो काम आपको करवाया जा रहा हो हर रोज कर लीजिए बस, तो चीजें आपके ध्यान में रहेंगी कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। देखिए नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन है जिसमें क्या है, XA क्या बना रहा है, YB बना रहा है। A के कोफिशिएंट X और वो B बना रहा है जिसके कोफिशिएंट है Y। गिवन है, इसमें क्या है, log, जो गिवन चीज है यहां, log बेस है उसका 10 log का माइनस DA ओवर dt, ठीक है, इज इक्वल टू log
वही बेस उसका 10 dB ओवर dt प्लस 0.3010। क्या करा, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली कैन बी, ए और बी क्या हो सकते हैं, फाइंड, क्या कर रहा आपको, फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी को फाइंड करिए आप, क्या है ए और बी, ए और बी क्या है। ऑप्शंस उसके बाद में, पहले इसके आंसर पर हम पहुंचेंगे कि ए और बी क्या हो सकते हैं इनमें से, या उस साइड में ऑप्शंस लिख देता हूं पहले आपके लिए, और वो है ए और बी। ऑप्शन ए में कह रहा है कि आपके पास वो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ये हो सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है C2H2 और C6H6 हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है C2H4 और C4H8 हो सकते हैं। N2O4 और NO2 हो सकते हैं। ये देखिए कुछ नहीं है, ये बस ये ऑप्शन है ए और बी। ए हो सकता है ब्यूटेन, बी हो सकता है आइसोब्यूटेन। ए हो सकता है C2H2, बी हो सकता है C6H6 मतलब बेंजीन। ये क्या है, इथाइन। C2H4 क्या है, इथीन। C4H8 क्या आपके पास, ब्यूटीन। ठीक है, फिर N2O4 और NO2 ये हो सकते हैं, ए और बी। ये आपको बताना कि इनमें से कौन सा हो सकता है, ये बताने हैं आपको। तो देखिए क्वेश्चंस में किस तरह से बिल्कुल इजी मेथड से चलेंगे आप, जो चीजें गिवन है उसी तरह से। log 10 बेस आपके पास माइनस डी ए, सीधा लिख रहा हूं मैं, डी टी जो है इट इज log 10 dB और dt प्लस 0.3010। मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं 0.3010 किसकी वैल्यू होती है, log 1 कितना होता है 0, और log 2 कितना होता है 3010। log 3 कितना होता है 0.4771 मतलब सीधा log 1 0, log 2 30 10, log 3 47 71, log 4 60 21, log 5 69 90, log 6 77 81, log 7 84 51, log 8 90 30, log 9 95 42, log 10 0 सॉरी 1। ये आपके पास तो log 2 कितना होता है 0.3010, तो आप इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं log 2। क्यों, क्योंकि log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। पहली चीज जो आपको लिखनी है वो लिख दिया। log 2 0.3010 की जगह पर आपने क्या रख दिया log 2 रख दिया, बस और कुछ नहीं। अब देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलिए, यूजिंग लॉगरिथम फॉर्मूला, यूजिंग लॉगरिथम फॉर्मूला। लॉगरिथम फॉर्मूला कि लॉगरिथम फॉर्मूला क्या रहता है, तो ये देखिए तो सीधा ही log 10 यहां लिख दीजिए यूजिंग log फॉर्मूला। log फॉर्मूला यूज करिए log 10 dA माइनस डी और डी टी इज इक्वल टू, देखिए क्या है log m प्लस log n। ये देखिए log 2 जिसका बेस 10 रहता है ना, तभी ये वैल्यू रखते हैं आप। तो log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, मतलब log m इंटू n को क्या लिखते हैं आप log m प्लस n। log किसको एक बार मैं लिख के बता देता हूं आपको, log m प्लस log n किसको लिखते हैं आप log m इंटू n को m इंटू n। log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n। तो ये क्या देखिए log m प्लस log n, इसको क्या लिख सकते हो log m इंटू n लिख सकते हो आप। ठीक है, तो लिखिए उसे log m इंटू n, तो log 10 ओवर m इंटू n। m क्या आपके पास है dB और dt, n क्या आपके पास 2, तो 2 इंटू सीधा लिख दीजिए dB ओवर dt, ये लिख दीजिए आप। अब देखिए देखिए बेस कैसे है आपके पास इक्वल है, इसको आप क्या कर सकते हो हटा सकते हो यहां से। ये बेस log 10 है आपके पास, log ये 10 मतलब इस तरफ ये log था इस तरफ ये log था। ठीक है, या फिर आप इसे 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं log m इंटू n, मतलब 1 जो आपके पास होगा तो 1 से चीजें आप यहां से आप क्या कर दीजिए log को गायब कर दीजिए यहां से, बस क्या होगा आपके पास माइनस डी ए ओवर डी टी, ए जो रिएक्टेंट आपके पास ये 2 इंटू
dB/dt। अब ये 2 यहां क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, इस साइड आएगा क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तो 1/2 माइनस 1/2 dA/dt इज इक्वल टू dB/dt। ये देखिए समझिए, माइनस 1/2 dA चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर टाइम टेकन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B ओवर टाइम टेकन। क्या रेट ऑफ रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में, ये किसके B के रेस्पेक्ट में, मतलब A क्या रिएक्टेंट, ये देखिए A रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट है, तो एक रिएक्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, इसका जो कोफिशिएंट क्या है 1/2 आया है आपके पास, यहां तो लिखा है देखो x है, ये x की वैल्यू है 1/2, मतलब ये x कितना था 2 था, तो उसको क्या लिखोगे आप 1/2 लिखेंगे यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन से। इससे रिलेटेड पिछला जो क्वेश्चन था वही सेम, x कितना होगा आपके पास 2 होगा यहाँ, 2a मिलकर क्या बनाएगा b बनाएगा, 2a मिलकर क्या बनाएगा b, क्योंकि y कितना आएगा 1 आएगा, ये देखिए यहाँ कोफिशिएंट 1/1 है, यहाँ 1 है कोफिशिएंट b का, और a का कोफिशिएंट देखो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तभी तो डिवाइड करते हैं आप रेट ऑफ रिएक्शन में 1/2, ये देखिए 2a b बना रहा है, x कितना आया 2, y कितना आया 1, तभी वो बना रेट ऑफ रिएक्शन। तो 2a मिलकर क्या बना रहा है b बना रहा है, 2a मिलकर क्या बना रहा है b, ये आपके पास देखिए 2 ये आया, देखिए a का कोफिशिएंट यहां से, ये पूरा फॉर्मूला इस कैलकुलेशन से किया, कुछ नहीं था, केवल लॉगरिथम याद रखना था, देखिए log की वैल्यू जो मैंने आपको विदाउट टेबल में बता रखे हैं, याद रखो log 2 कितना होता है। देखो ये ऐसे काम आ रहा है कि कई बार हम क्या कर देते हैं कि हमें जो है ना जी टेबल देख के ही सीख लेंगे हम, तो लॉगरिथम को कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट लॉगरिथम टेबल हमें तो याद नहीं होता। देखो ये काम आ गया तुम्हारे यहाँ, टेबल वहां नहीं मिला आपको, और आपको विदाउट टेबल आपको log 2 है तो इजी वैल्यू पहली, मतलब log 1 तो 0 होता है, log 2 याद रखना, मैंने बताया आपको 2 3 5 7 बस 4 नंबर याद रखना, log 2 log 3 log 5 log 7, और देखो ये काम आ गया आपके। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो एडवांस लेवल की चीजें बहुत इजी चीजें हैं, जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं इन चीजों को सीखकर, जहां आपको जाना वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है, जेई में या नीट में। नीट के से रिलेटेड एक बार मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूं। 2a क्या बना रहा है b बना रहा है, अब देखिए क्या देखेंगे आप, पहला है ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन में 4 कार्बन, आइसोब्यूटेन में भी 4 कार्बन होंगे, तो ये देखिए ये 4 कार्बन वाला हो जाएगा, इस साइड 4 जोड़े 8 कार्बन, यहाँ तो 4 ही कार्बन है बी में, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो ब्यूटेन और ब्यूटेन है, वो आइसोब्यूटेन है तो आइसोमर है, फॉर्मूला तो एक जैसा है, केमिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग है बस। दूसरा C2H2C6H6 रख देंगे आप, C2H2 और ये C6H6 बनाए, मतलब ये देखिए 2, अब देखिए 2 जोड़े 4 कार्बन, और यहाँ कार्बन कितने हैं 6, तो नहीं हो सकता, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखो C2H4 मिलकर बना दे C4H8, और अब देखिए इसके कोफिशिएंट कितने 2 2 2 4 कार्बन, 4 2 8 हाइड्रोजन, ये देखिए ये ऑप्शन हो गया आपके पास थर्ड, ये आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन है N2O4, क्या बनाए NO2 बनाए, तो देखिए यहाँ कितने नाइट्रोजन 2 है, यहाँ कितना आपके पास नाइट्रोजन 1 है, ये देखिए, तो ये तो उल्टा हो गया ना, रिएक्टेंट तो कितना है कोफिशिएंट 1 और प्रोडक्ट कितना आपके पास 2 है, जबकि आपको रिएक्टेंट 2 लेके आना और प्रोडक्ट 1 लेके आना है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपके पास 3 ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड जो ऑप्शन आपके पास सी जो ऑप्शन आपके पास वो हो जाएगा। ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, और उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं। नीट से रिलेटेड क्या बता था मैं, जैसे जेई के क्वेश्चंस है, मैंने लिखा है मैं जेई क्वेश्चंस, लेकिन नीट तो उससे भी इजी स्टैंडर्ड आपके पास, उससे इजी स्टैंडर्ड है किसका, नीट का, जेई से। जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, आईआईटी क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, तो नीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इस यूनिट के लिए या पिछले यूनिट है उसके लिए भी नीट के वीडियो जो है वो होंगे मेरे पास, कि नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आए पिछले साल 2019 में, कौन से आए हैं, 18 में कौन सा है, 17 में कौन सा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो करवाऊंगा मैं इस यूनिट से भी। अभी जो है वीडियो आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट नीट का भी, तो ये जेई का, लेकिन नीट के लिए इससे भी इजी क्वेश्चन होंगे, जेई में थोड़े से मुश्किल, नीट में उससे आसान, उससे 10 गुना आसान कहिए चाहे आप, तो जेई का कर रहे हैं तो आपको नीट को कोई दिक्कत नहीं। ये था देखिए सेकंड क्वेश्चन, कब मिला आपको ये,
ये मिला आपको 2019 में 12 अप्रैल इव मॉर्निंग शिफ्ट। पिछला इवनिंग शिफ्ट में था, ये किसमें है? मॉर्निंग शिफ्ट में। पहली जो शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट जो है मॉर्निंग, उसमें ये था आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या होगा, ये साफ कर दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या होगा, इसके लिए साफ कर दे रहा हूं मैं। देखिए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और चीजों को अच्छी तरह से समझना है, बस सुनना है ध्यान से जो हम करवा रहे हैं, और फिर ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे कि हाँ हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी सरप्राइज होने की जरूरत नहीं कि ना हम पढ़ कुछ रहे हैं और हमें मिलेगा कुछ, बहुत ही इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो है कि द गिवन प्लॉट्स represent the variation of concentration of a reaction R with time R का टाइम के साथ for two different reactions 1 and 2। पहले में क्या है देखिए, पहला है आपके पास ग्राफ किस का, नेचुरल R चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R ओवर टाइम, सॉरी ओवर कर रहा हूं मैं, टाइम के रिस्पेक्ट में पहला। सेकंड क्या आपके पास, सेकंड आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन, नेचुरल नहीं है, किसके साथ? टाइम के साथ। ये कौन सा था आपके पास? सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। अब ये क्या है, द रेस्पेक्टिव ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस आर, ये ग्राफ जो है किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए देखिए आपके पास कर्व क्या है, इसका कर्व है आपके पास ये, और इसका कर्व है आपके पास ये कर्व है आपके पास। अब आप हमें ये बताइए कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है, कौन से होंगे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मैंने जीरो ऑर्डर के लिए भी करवाया आपको और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करवाया है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी। तो पहले जीरो ऑर्डर के लिए समझ लीजिए, चाहे आप जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या रहा था आपके पास, सीधा था वो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहा था, प्रोडक्ट। बहुत जल्दी लिख दूंगा, उसको पूरे को लिख दूंगा ताकि रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहा था, प्रोडक्ट। तो क्या लिख रहे थे इसको, माइनस dr ओवर dt के। अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, r की पावर जीरो आ जाती थी, क्या आ जाएगा ये माइनस dr ओवर dt, ये कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dr इज इक्वल टू ये सीधा क्या कर रहे थे आप, के dt, ये माइनस उस साइड चला जाएगा माइनस। इंटीग्रेशन कर रहे थे आप, इसका इंटीग्रेशन क्या था, सीधा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ r, इसका क्या था, kt माइनस kt प्लस i, माइनस kt प्लस i। अब जब t जीरो रहता है, जब क्या रहता है, t जीरो रहता है, तब हम ये चेंज इन कंसंट्रेशन का था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ r नोट माइनस के इंटू टी, कितना होता है, जीरो प्लस आई, आई की जगह पे ये चीज आ जाएगी। अब आई की वैल्यू यहां रख दो, यहां रखेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, r माइनस के टी प्लस आई, आई की जगह पर क्या था आपके पास, r नोट। अब देखिए ये होती है इक्वेशन, ध्यान में भी मैंने देखो पूरा लिख दिया, मैं सीधा इसको भी लिख सकता था ऐसे, लेकिन पहले मैंने जो चीज करवाई आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, वो भी समझा दिया एक बार कि किसी स्टूडेंट ने ना देखा हो तो इनको देख सके, ये चीज आपके पास उसको देख सके, ठीक है, वो फिर से उसको ध्यान में आ जाए, हाँ हाँ ये चीजें हमने की थी। अब देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कोई भी ग्राफ इस इक्वेशन का फॉलो करेगा, किसका, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y एक्सिस के ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है, m क्या आपके पास, स्लोप क्या है माइनस के, t क्या है आपके पास, x एक्सिस मतलब टाइम, इंटरसेप्ट क्या आपके पास, r नोट। तो r वर्सेस टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और स्लोप क्या है माइनस के, नेगेटिव स्लोप है, तो r ये देखिए r रहा वर्सेस ये क्या रहा आपके पास, टाइम रहा, ये क्या है नेगेटिव के, मतलब स्लोप क्या आपके पास माइनस के है आपके पास, स्लोप क्या है नेगेटिव है आपके पास माइनस के, ये देखिए। और यही एज इट इज ग्राफ मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लिखा था, और यही इक्वेशन भी लिखी थी कि हाँ कैसे आया,
अब ध्यान में भी आ गया हो। तो ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर का है आपके पास, ये आपके पास जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर ये था आपके पास, ये था जीरो ऑर्डर के लिए, ये है आपके पास। दूसरा दूसरा ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इक्वेशन लिख रखी है मैंने, समझ गए अच्छे से। फिर देखिए दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बस आपको ये पहचानना है, आपको ये तो पता ही होगा कि एक जीरो ऑर्डर का होगा, एक फर्स्ट ऑर्डर का होगा, क्योंकि आपने दो ही किए यहाँ, एनसीईआरटी में दो ही है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का हमें खुद से निकालना पड़ता है, जो मैंने आपको प्रदीप से समझाना भी है बाकी, लेकिन सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था ये, तो आपको जीरो और फर्स्ट तक का बताया आपको अभी। तो लेकिन आप देखें कौन सा, इसको जीरो कह देंगे, उसको फर्स्ट कह देंगे, बगैर सोल्व करे तो, या बगैर चीजों को याद किए तो इसलिए आप देखो निकाला तो जीरो ऑर्डर का हो गया, ये अपना आप किसका बचेगा, फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन फिर भी क्या पता रहेगा कि नहीं रहेगा, हम करके देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सीधा था रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे, प्रोडक्ट। क्या लिखते हैं आप, माइनस डी आर ओवर डी टी, क्या था, के रिएक्टेंट की पावर यहां वन, उस टाइम जीरो लिखते हैं जीरो ऑर्डर में, क्या होगा सीधा ये माइनस डी आर, यहां क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, ये भी चेंज इन कंसंट्रेशन है, के डी टी उस साइड चला जाएगा, ये माइनस भी उस साइड भेज दो माइनस। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वन बाई आर, वन बाई आर, या फिर एक काम करिए माइनस को इसी साइड रहने दीजिए, ये देखिए वन बाई आर क्या होता है, नेचुरल आर, बताया मैंने आपको इंटीग्रेशन का, ये माइनस है माइनस, इसका क्या होगा, के टी प्लस आई। जब टी टाइम जीरो रहता है, जब टाइम जीरो रहता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होती है इनिशियल टाइम के ऊपर, आर नोट होती है, तो माइनस नेचुरल आर के इंटू टी कितना होगा आपके पास, मतलब ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो लिख रहे थे आप, माइनस आर क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, के इंटू टी, जीरो का आई, आई की जगह पर ये रख दीजिए अब इस इक्वेशन में, तो क्या होगा माइनस नेचुरल आर के टी प्लस आई, प्लस आई देखिए क्या होगा, प्लस आई इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब माइनस नेचुरल आर नोट, ये करना आपको। अब देखिए क्या है आपका पास, केटी को इस साइड उठा के ले जाओ, माइनस का केटी, आर को नेचुरल आर को माइनस नेचुरल आर को साइड उठा ले जाओ, प्लस का होगा, तो ये प्लस का नेचुरल आर, ये माइनस का आई, माइनस नेचुरल इनिशियल कंसंट्रेशन। अब देखिए आपके पास क्या होगा आपके पास, या फिर इसको इस साइड, इसको भी इस साइड उठा ले जाओ, चाहे इसको भी इस साइड उठा के लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये लिख लीजिए क्या आपके पास है, नेचुरल आर, इसको मतलब आपको प्लस की चीज, जैसे यहाँ पे क्या क्या, केटी को इस साइड उठा के ले गया माइनस केटी, नेचुरल आर को साइड उठा के लेके गए प्लस का। अब यदि आप फिर से इसको उस साइड उठा के लेके जाएंगे, उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे पहले, तो कोई बात नहीं, चाहे ऊपर वाले में कर दीजिए इसको, केटी को इस साइड उठा के लेके आए यहाँ पे, और नेचुरल आर को उस साइड, लेकिन इन दोनों चीजों को नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन कर दो चाहे ऊपर, वो भी एक ही बात है। देखो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये पूरी चीज प्लस माइनस, माइनस का था तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसको चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है, मतलब मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये किया मैंने। अब क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y क्या आपके पास नेचुरल आर, m क्या आपके पास माइनस के स्लोप, t क्या है x एक्सिस के ऊपर टाइम, ये क्या इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट यहां हुआ है। देखिए नेचुरल आर वर्सेस क्या आपके पास t और माइनस के, स्लोप क्या है नेगेटिव, ये देखिए स्लोप नेगेटिव है, तो ये कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो कौन कौन से ऑर्डर हुए, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड इक्वेशन में जीरो ऑर्डर, तो आपके पास क्या आंसर होगा, वन और जीरो। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या थे, ऑप्शन थे, ए ऑप्शन था आपके पास, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का, वो भी फर्स्ट ऑर्डर का, वन वन। बी ऑप्शन था ये जीरो ऑर्डर का, वो सेकंड ऑर्डर का, गलत। थर्ड था आपके पास फर्स्ट जीरो ऑर्डर का, सेकंड फर्स्ट ऑर्डर का, गलत। फोर्थ ऑप्शन क्या था, फर्स्ट ऑर्डर का और सेकंड जीरो ऑर्डर का, ये था आपके पास, फोर्थ आ जाएगा।
फर्स्ट इक्वेशन में किसके पास, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड इक्वेशन किसकी, जीरो ऑर्डर की, और चौथे ऑप्शन में यही है 1 0 आंसर ही आपका ये फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह से क्वेश्चंस थे। मैंने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी साथ के साथ बताई, नहीं तो ये एज इट इज ये ग्राफ भी ऐसे कैसे बताया है मैंने आपको, एनसीईआरटी से रिलेटेड सीधा एज इट इज ग्राफ बताया और मैंने समझा के बताया तो टाइम लगा है, नहीं तो देख के ही बता देंगे आप ये फर्स्ट ऑर्डर का और ये जीरो ऑर्डर का है, जितना समझाया उस हिसाब से आपको। ये था आपके पास, ये था जेई मेन क्वेश्चंस। कब था ये, 2019 मेन 9 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, 9 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, ये था आपके पास क्वेश्चन 2019 का। कितना इजी क्वेश्चन है ये है आपके पास। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इनसे रिलेटेड, ठीक है, और उसके बाद में आप जो चीजों को करेंगे, तो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको, और वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना वो कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो किस तरह की कैलकुलेशन सर देखिए, और कितने इजी क्वेश्चंस होंगे वो देख रहे हैं आपको, मतलब एक वीडियो में इतने क्वेश्चंस करवा रहा हूं आपको, ताकि क्योंकि जो टाइम वगैरह है वो बढ़ रहा है इसमें, तो आपको देखने में तकलीफ होती है थोड़ी सी, नहीं तो 10 20 30 क्वेश्चंस कर लो चाहे इनसे रिलेटेड जो जेईई मेन में आए हुए हैं, ठीक है, और वो कैसे उनके लिए ट्रिक क्या आपके पास, और ट्रिक वगैरह ये कैसे समझ सकते हैं आप उनको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वो कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ये आपके पास रिएक्शन है 2a प्लस बी, मिलकर बना सी। The values of initial rate at different reactant concentration are given in the table below. The rate law for the reaction is rate law निकालना आपको, और क्या आपके पास A की कंसेंट्रेशन है यहाँ, B की कंसेंट्रेशन है यहाँ, और यहाँ किसकी कंसेंट्रेशन है, सो ये यहाँ क्या इनिशियल रेट, मतलब इनिशियल रेट, रेट ऑफ रिएक्शन रेट, तो ये रेट लिखा हुआ है। फर्स्ट टेबल में यहाँ क्या है, इसकी कंसेंट्रेशन 0.05, मतलब कंसेंट्रेशन है m मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर, इसकी भी कितनी है 0.05 मोल पर लीटर में, रेट है 0.045, इसका कंसेंट्रेशन 0.10 m, इसका है 0.05 m, और ये रेट है 0.090 मोल पर लीटर, मोल पर सॉरी रेट मोल पर लीटर है, और इसमें पर सेकंड में, तो एक का लिख लीजिए। थर्ड है 0.20 मोल पर लीटर, 0.10 मोल पर लीटर, और रेट है 0.72 मोल पर लीटर पर सेकंड। अब कह रहा है रेट लो, तो रेट लो हम पहले इसका आंसर निकालेंगे, उसके बाद में ऑप्शन में मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच होगा। ये ए की है इनिशियल रेट, जो ये है ना उसकी इनिशियल रेट है इतना मोल पर लीटर था, बी की इनिशियल रेट ये थी, सॉरी तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ये था, ए का इनिशियल कंसेंट्रेशन ये था, उनका रेट ऑफ रिएक्शन ये हुआ। फिर जब आपने कंसेंट्रेशन ए का इतना लिया, बी का इतना लिया, तब इनका रेट ऑफ रिएक्शन इतना हुआ। ए का मोलरिटी इतना लिया, बी का मोलरिटी इतना लिया, तब फिर रेट ऑफ रिएक्शन इतना हुआ। अब आपको इसको इक्वेशन के वीडियो में देखिए कि क्या लिखते हैं आप, सीधे होते हैं रेट लो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट, ए की कंसेंट्रेशन टर्म अल्फा और बी की कंसेंट्रेशन टर्म बीटा, क्योंकि रिएक्टेंट है ना, ऐसे लिखते हैं रेट लो। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और उसकी पावर क्या होती है कंसेंट्रेशन टर्म। ये नहीं कि देखो अल्फा सीधा 2 ही आ जाएगा, या ये बीटा यहाँ कितना 1 है तो ये 1 ही आ जाएगा, नहीं, इससे कम ज्यादा बराबर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बार बार चीजें मैंने आपको समझा रखी हैं, देखिए रखो यहाँ रेट क्या है, पहले इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे 0.045 मोल पर लीटर पर सेकंड, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है सीधा। अब के ए की कंसेंट्रेशन 0.05 पावर अल्फा, अल्फा ही निकालना आपको, ये है आपके पास 0.05 कंसेंट्रेशन, उसकी टर्म कंसेंट्रेशन टर्म पावर में बीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट आपके पास। दूसरा ये देखिए
रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 0.090 के, कंसंट्रेशन ए का कितना 0.10 उसकी पावर अल्फा, कंसंट्रेशन इसका कितना 0.05 उसकी पावर बीटा। ये इक्वेशन 2 कर दीजिए आप। फिर थर्ड उसकी कंसंट्रेशन यहाँ 0.72 के, कंसंट्रेशन ए का है 0.20 और बी का है 0.10, इसकी पावर अल्फा इसकी पावर बीटा। ये इक्वेशन आपके पास 3। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे ही है, ऐसे ही टेबल मिलेगा आपको और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लो कर लीजिए, रेट लो निकालो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसी धक्का देंगे ए और बी के रिस्पेक्ट में, दोनों इक्वेशन हो जाएंगे यहाँ निकालिए। तो एक इक्वेशन बना ली आपने, रेट के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो रेट ये रेट रहा, ए की कंसंट्रेशन ये रहा, बी की कंसंट्रेशन ये रहा, इनकी पावर का ही तो नहीं पता हमें कि अल्फा या बीटा कितने हैं, वही निकालने भी है तो वही लिख लो अल्फा बीटा, ये देखो लिख रहे हैं। ये आपने इक्वेशन बना लिया, ऐसे 3 इक्वेशन बना लिया आपने ऐसे। अब क्या करना आपको, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करिए, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से क्या करिए डिवाइड करिए, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, बस सीधा लिख रहा हूं ऐसे। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए। तो करिए, देखिए क्या होगा आपके पास, पहली इक्वेशन में है 0.045 ओवर इसके 0.090 इज इक्वल टू के, ये है 0.05 की पावर अल्फा, ये है 0.05 की पावर बीटा ओवर के, ये है 0.10 की पावर अल्फा, ये है 0.05 की पावर बीटा। ये देखो ये कैंसिल, 0.05 की पावर बीटा, ये भी 0.05 की पावर बीटा, ये तो कैंसिल, के से के भी कैंसिल कर दो, के से के भी कैंसिल कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ये था आपके पास। अब देखिए क्या है आपके पास, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, इसमें भी कितना डेसिमल के बाद 3 डिजिट, कैंसिल कर दो, 45 बाई 20, इसमें भी देखिए 0.05 0.10, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, कैंसिल कर दो, ये कितना होगा 5/10, 45 बाई 90 कितना होता है 1/2, 5 भाग में 10 कितना होता है वो 1/2। तो ये देखिए क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर अल्फा, पूरे की पावर अल्फा। अब देखिए 1/2 की पावर अल्फा है और ये कितना 1/2 की पावर 1, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया सीधा। कितनी इजी कैलकुलेशन है इसकी। अल्फा, ये अल्फा आपके पास 1 आ रहा है, अल्फा आपके पास 1, वो देखिए किस तरह से किया आपने, रिवर्स करके देख लीजिए, चीजों को सुन लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए कि क्या है ये है आपके पास। अब उसके बाद में क्या करिए, डिवाइड इक्वेशन 2/3, 1/2 कर लिया ना, अब डिवाइड इक्वेशन 2/3, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2/3, 2/3 डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड इक्वेशन 2/3, डिवाइड इक्वेशन 2/3 करिए, क्या होगा आपके पास यहां से इक्वेशन 2 में क्या है, कंसंट्रेशन आपके पास 0.090, सॉरी आपके पास रेट, इसमें क्या करना है 0.72 इज इक्वल टू के बाई के, इक्वेशन 2 है, कितना 0.10 ओवर ये कितना है 0.20, इसकी पावर अल्फा, अल्फा कितना निकाला आपने 1, इसकी पावर अल्फा 1 निकाला आपने, इनटू में वो है 0.05 ओवर ये है 0.10, इसकी पावर बीटा, इसकी पावर भी बीटा, ये देखिए ठीक है, ये करना आपको। अब के से के, डेसिमल के बाद उसमें कितने डिजिट है 0.0903, इसमें कितने 0.72 2 ही है, तो क्या करिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट कर दीजिए कैंसिल, 90 भाग में 720 आ जाएंगे या 9/72 आ जाएगा,
9/72। और अब देखिए इसमें 0.10 0.20 पावर 1 है हटा दीजिए डेसिमल के बाद, और 10 भागों में इसकी कितना आएगा 1/2 1/2 ये होगा आपके पास 1/2 1/2 होगा, ये है आपके पास 1/2 और ये है 0.05 ओवर 0.10 इसकी पावर क्या आपके पास बीटा। तो क्या करना आपको, वही डेसिमल से डेसिमल गायब करिए, कितना होगा आपके पास 5/10 क्योंकि दो डेसिमल डिजिट के बाद डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल के बाद दो डिजिट है, 5/10 कितना होगा वही 1/2 उसकी पावर बीटा। अब देखिए क्या करना आपको, सिंपल मैं उसको इस साइड लिख रहा हूं जो चीज आई हुई है, 9/72 आ रहा है, उस साइड क्या आ रहा है 1/2 और ये कितना आ रहा है इनटू में 1/2 की पावर बीटा, ये रहा आपके पास। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, 1/2 को इस साइड ले जाओ, कितना होगा आपके पास 2/1 1/2 को लेकर जाएंगे तो कितना होगा 9 2 18 ओवर 72 कितना होगा 1/4 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर बीटा। 1/4 को क्या लिखेंगे आप 1/2 का स्क्वायर लिख लीजिए, 1/2 का स्क्वायर देखिए ये 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 ही होगा और इज इक्वल टू 1/2 की पावर बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 2, बस रेट क्या आ गया आपके पास अल्फा 1 और बीटा की पावर कितना, तो बीटा इज इक्वल टू 2, तो रेट r इज इक्वल टू के, a की पावर अल्फा 1, b की पावर बीटा कितना आया आपके पास 2 आया है, ये आ जाएगा आपके पास रेट लो, ये होगा आपके पास रेट लो। ये क्वेश्चन था आपके पास। अब इसके लिए ऑप्शंस भी बोल देता हूं मैं, ऑप्शन है आपके पास रेट a की पावर 1 b का स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, ये था आपके पास, ये करना आपको, ये थे जेई के क्वेश्चंस, ये कर रहे हैं आपको, सोल्व करो इनको देखो और आपको नीट से भी रिलेटेड मिल जाएंगे आपको, जेई के ये थे, रिवर्स करो वीडियो को और समझो इन चीजों को, कुछ भी मुश्किल नहीं है।